ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। संतों ने क्या खूब कहा है कि सत्संग परम सुख भी है और विरह की पीड़ा भी। सत्संग ऐसे है जैसे कि तुम अंधकार में हो और अचानक बिजली चमक जाए, कौंध जाए और एक रोशनी चारों तरफ फैल जाए और अचानक रास्ता और मंजिल सामने दिख जाए। उसके बाद फिर चाहे अंधेरा घिराए, लेकिन जो बिजली की कौंध में दिख गया वो मंजिल पर पहुंचने का सेतु बन जाता है। सत्संग महासुख है, और वो इसलिए क्योंकि अब तक व्यर्थ भटकने और समय गंवाने का अफसोस होता है। जैसे ही किसी सद्गुरु का आपको संग प्राप्त होता है, तो अब तक जितना भटके हैं उसके लिए बहुत अफसोस होता है, और गुरु से मिलने के बाद परमात्मा को पाने के लिए बहुत विरह और पीड़ा साधक के भीतर जन्म लेती है। लेकिन ध्यान रखना कि पीड़ा के कांटों के बीच ही सत्संग का गुलाब खिलता है। पूरब ने सत्संग का राज और महिमा को बहुत बखूबी जाना है, पर पश्चिम उससे वंचित रह गया है। पूरब जानता है कि गुरु के सानिध्य में यदि खिड़की दरवाजे खोलकर बैठो तो उसकी खुशबू और उसकी ऊर्जा की तरंगे और उसका प्रकाश आंदोलित करने लगता है। और ध्यान रहे कि सद्गुरु अपनी ओर से कुछ करता नहीं, क्योंकि उसके भीतर यह भाव कर्ता का भी नहीं बचता कि मैं कुछ कर रहा हूं। अपनी ओर से कुछ करता नहीं, पर उसकी उपस्थिति कैटालिटिक एजेंट का कार्य करती है। सत्संग दो दिलों के बीच में होने वाली फुसफुसाहट और गुफ्तगू है। किया कुछ भी नहीं जाता और क्रांति घट जाती है, पर इसके लिए जरूरी है समर्पण, सद्गुरु के प्रति श्रद्धा और पूर्ण विश्वास, जिसमें कहीं भी कोई संशय और संदेह ना हो। इसलिए ध्यान रखना कि पुराने युगों में जब इस देश में गुरुकुल की परंपराएं थी, उपनिषद की वर्षा भी उन्हीं लोगों पर हुई जो गुरु के पास आ गए, और सिर्फ गुरु के पास ही नहीं आए, उनके हो गए। उपनिषद का तो अर्थ ही है गुरु के पास हो जाना।